अच्छी। अच्छा जी, अच्छा जी दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असद सार है और मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ और 8 इयर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। 200 प्लस प्रोजेक्ट्स का मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और इस वक्त मार्केट में मेरी 3 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपवर्क पे एक टॉप रेट प्लस फ्रीलांसर हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ। एंड इसके साथ-साथ जो है कल नहीं परसों कल 17 है ना दोस्तों? कल 17 है तो कल मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो जाएँगे। मतलब कि कल मेरी 9 इयर्स की वर्क एनिवर्सरी। मैंने सोचा था मैंने 17 मई को सोचा था कि मैं फुल स्टैक डेवलपर बनता हूँ। मैंने रिसर्च की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे काम करते हुए आज रात 12 बजे मुझे 9 इयर्स हो जाएँगे काम करते हुए। और इन 9 इयर्स में मैंने 200 प्लस प्रोजेक्ट किए हैं और 3 प्रोडक्ट्स मेरे मार्केट में चल रहे हैं। ऑफ़िशियली वेब एजुकेटर्स ऑफ़िशियली कंपनी नहीं है, बेसिकली वेब इन्वेंटर्स कंपनी है। मैं आपको बता देता हूँ। वेब इन्वेंटर्स हम लोग एक यूएस बेस्ड एजेंसी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप लोग लिंक्डइन वगैरह पे हमारे प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। ऑफ़िशियली एक यूएस बेस्ड हमारी कंपनी है। हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस में एंड यूके में। लेकिन वेब एजुकेटर्स बेसिकली हमारा पार्टनर प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इफ यू कैन सी दैट कि गूगल पे अगर आप वेब एजुकेटर्स लिखेंगे तो यू विल सी दैट वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट भी आपको आपके सामने नज़र आ रही है कि वेब एजुकेटर्स जो है हमारा एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि वेब इन्वेंटर्स का एक प्रोजेक्ट है और हम लोगों को एज़ अ डेवलपर काम करते हुए 9 ईयर्स हो गए हैं एंड वेब एजुकेटर्स को काम करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में हम लोगों ने अ, ऑलमोस्ट 45 बैचेज़ ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के फुल स्टैक वेब के एंड ऑलमोस्ट कोई 2000 के करीब स्टूडेंट्स को डेवलपर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक़्त हमारी सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और हम लोग एजुकेशन के काम करते हैं। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट एंड आज की जो हमारी क्लास है दिस इज़ गोइंग टू बी Laravel with React बूट कैम्प
और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, लारावेल विद रिएक्ट बूट कैंप हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मतलब लारावेल और रिएक्ट का जो बूट कैंप है वो बेसिकली हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट में करेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सो लारावेल विद रिएक्ट में बूट कैंप है हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम लोगों ने दो मेन चीजों को कवर अप करना है। ठीक है? दो मेन चीजों को कवर अप करना है। एक हमारी चीज है लारावेल एंड दूसरी चीज है रिएक्ट। लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री में अगर आप लारावेल को यूज करना चाहते हैं तो आपका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपको लारावेल के साथ लाइव वायर दिया है। और अगर आप इंडस्ट्री में रिएक्ट जेएस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आपको रिएक्ट के साथ नेक्स्ट जेएस की। मतलब क्या है कि हम लोग लारावेल को विद रिएक्ट के साथ तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन लारावेल को लारावेल लाइव वायर को विद नेक्स्ट जेएस के साथ नहीं सीखेंगे। क्या मतलब हम दो के चक्रों में चार चीजें सीखने वाले हैं। क्यों और कैसे? बेसिकली लारावेल जो है वो लारावेल लाइव वायर जो है वो बेबी फ्रेमवर्क है पीएचपी का, जबकि नेक्स्ट जेएस जो है वो बेबी फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। ठीक है, और नेक्स्ट और रिएक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, और लारावेल और लाइव वायर वो एक जैसे हैं। ठीक है? हम इन दो तीनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर लारावेल और रिएक्ट को तो ऐड किया है, लेकिन लारावेल और रिएक्ट को तो दोस्तों ऐड किया है, लेकिन साथ साथ लारावेल लाइव वायर विद नेक्स्ट जेएस को भी ऐड किया है। मतलब इन द सिंपल वर्ड्स आप लोग इस कोर्स में इंशाअल्लाह इस पूरे के पूरे बैट बूट कैंप में इंशाअल्लाह लारावेल सीखने वाले हैं। एंड लारावेल एक 100% डिफरेंट चीज है। ठीक है, पैकेट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप लोग इंशाअल्लाह लाइव वायर सीखने वाले हैं, जो कि लारावेल का आगे से फ्रेमवर्क है। ठीक है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क फॉर लारावेल के लिए एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क। इसी तरह फ्रंट एंड की बात की जाए तो आप लोग रिएक्ट जेएस सीखने वाले हैं, यानी कि रिएक्ट जेएस इज फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी that aims to make building user interfaces based on components। एंड इसी तरह आप लोग नेक्स्ट जेएस को भी कवर अप करने वाले हैं। ये वो एडवांस डेवलपमेंट है जिसकी बेस के ऊपर आप लोग दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन हो वो बना सकते हैं। मसलन मसलन लारावेल दुनिया का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक आता है, जबकि लाइव वायर उस प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर और रियल टाइम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो रिएक्ट है वो इस्तेमाल होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट जेएस है वो इस्तेमाल होता है फ्रंट एंड प्लस एसईओ फ्रेंडली काम के लिए। इसकी मैं एक बहुत आला एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस वक्त जो आपके सामने वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट ओपन हुई हुई है, ये बेसिकली रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट की तो यू कैन सी दैट ये ज्यादा फास्ट है, ज्यादा ठीक है, डिजाइन इसका बहुत अच्छा है, एआई बेस्ड है। तो ये बनी हुई है
नेक्स्ट जेएस के ऊपर, ठीक है। मिसाल ले लीजिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं फीस स्ट्रक्चर, एंड इसी तरह मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। तो यू कैन सी ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल ठीक चल रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जेएस की, तो नेक्स्ट जेएस पे बनाई गई वेबसाइट गूगल में बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाती है, जिसको हम एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बोलते हैं। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट गूगल में बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाती है, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू यूज कि हम लोग रिएक्ट को भी सीखें और साथ साथ नेक्स्ट को भी सीखें। और याद रखें, नेक्स्ट को समझना इतना आसान है अगर आपको रिएक्ट आती है तो। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो नेक्स्ट को समझना मुश्किल है। और इन फ्यूचर कोई पता नहीं है आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिले या रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो हम लोग इस चीज को माइंड में रखते हैं और दोनों चीजों को कवर। हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लेते हैं। एरिश, अवैस, माजिद, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। एक्चुअली हम बेसिक चीज़ें पता है मुझे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि साथ ही दोनों को ले चलेंगे। एक तो बेकिंग का फ्रेमवर्क हो गया, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट है बेकिंग। नहीं और नहीं, अभी देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट गोल्स बताए हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमने पढ़ना क्या क्या, ठीक है। अभी मैं वो बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ये पढ़ना कितना को आसान है। सर लाइक पढ़ना वाकई हो जाएगा। लेकिन जी जी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। लेट्स क्योंकि सी। एज इंटर्न नहीं, आई थिंक जो भी बचे होंगे वो ज्वाइन करेंगे। फिर कोर्स को आप डबल माइंड ये लारा और ये दोनों इकट्ठे ही चलने हैं तो बेसिक से चलेंगे, क्योंकि वरना नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी मैंने आउटलाइन को एक्सप्लेन नहीं किया है। लेट मी एक्सप्लेन यू आउटलाइन। वी विल लर्न इन दिस, सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप के ऊपर एक बेसिक फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप? हमने स्टार्ट इधर से ही करना है, ये तो मैंने आपको गोल बताया है, ठीक है। स्टार्ट हमने इधर से ही करना है। हम लोग बूटस्ट्रैप के ऊपर एक बेसिक फ्रंट एंड बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे पीएचपी के ऊपर। पीएचपी के ऊपर जाके हम लोग इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इसका आप समझ लीजिए कि इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके ग्लोबल वेरिएबल्स देखेंगे। फंडामेंटल से क्या मुराद है कि इसकी कंडीशंस हैं, इसकी लाइब्रेरीज हैं, और उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स के बाद इसके अंदर हम लोग सेशन एंड कुकीज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनी प्रोजेक्ट हम लोग पीएचपी के ऊपर बनाएं। ठीक हो गया? जैसे कि अभी आपसे पहले जो बैच चल रहा है उनको हमने एक मिनी प्रोजेक्ट जो बनवाया है वो समथिंग लाइक दिस वन। मैं आपको दिखा देता हूँ। htdocs bootstrap for teachers, एक और पीएचपी प्रो प्रोजेक्ट हमने बनाया था। अभी हम लारावेल के ऊपर शिफ्ट नहीं हुए थे, ठीक है, अभी हम चल रहे थे। तो ये हमने एक और पीएचपी पे प्रोजेक्ट बनाया था जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। You can see that यहाँ पर। असद मुख्तार info@assadmustar.com, इस कैटेगरी का हमने प्रोजेक्ट पहले हमने इस पर बनाना है और पीएचपी के ऊपर, ठीक है। फिर हमने इसके बाद लारावेल के अंदर शिफ्ट होना है। जैसे कॉल पीएचपी के ऊपर हम अपना मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे
देन उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लारावेल इन लारावेल के साथ लाइव वायर पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बोनस है। अगर आप लोग पढ़ सकें तो वेल एंड गुड है, वरना कोर्स में हम लोग ऑफिशियली ट्रैक लेकर चल रहे हैं, वो मदर लैंग्वेज लारावेल को और रिएक्ट को लेकर चल रहा है, ठीक है। लाइव वायर और नेक्स्ट को लेकर नहीं चल रहा है। तो लेट्स सी, लारावेल की अगर हम बात करें तो लारावेल दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने लारावेल लाइव वायर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड मैंने नेक्स्ट.जेएस के ऊपर बनाया है, और इस प्रोजेक्ट का बैक एंड मैंने एडमिन पैनल मैंने लाइव वायर के ऊपर बनाया है। ये कंप्लीट फंक्शनल सिक्योर एडमिन पैनल है, और ये एक एजेंसी का सॉल्यूशन है, और ये मेरा सास बेस्ड प्रोजेक्ट भी। सास समझते हैं आप लोग? यस सर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये मेरा सास बेस्ड प्रोजेक्ट भी है जो कई एजेंसी इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें आप लोग इनवॉइस से बना सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, अपने सीआरएम जो है, जो अपनी बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी काम है आप इसके अंदर फॉर्म कर सकते हो, आपके पीडीएफ हर चीज बन जाती है। ये मेरा एक सास बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 से 5 एजेंसी का होप करिए, 3 तो इस्तेमाल कर रही हैं, 2 की इंस्टॉलेशन करने वाली है, जिसको इंस्टॉलेशन के बाद उन लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए कि इसका फ्रंट एंड जो है वो बूटस्ट्रैप के ऊपर है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी लारावेल के ऊपर है। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसका एडमिन पैनल वो था और इसका क्लाइंट साइड ये है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, मैं यहाँ से टेस्टिमोनियल में जाता हूँ, ठीक है, और टेस्टिमोनियल में जाके कोई टेस्टिमोनियल में जाके तो एक बंदा जो है मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एक बंदा मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये टेस्टिमोनियल में गया हूँ, तो यू कैन सी ये एक एडमिन पैनल है इसके सामने, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ऑल टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करता हूँ, और ऑल टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करने के बाद पूरा प्रॉपर फंक्शनल चल रहा है ये, ठीक है। और इसको मैं इजीली बेच भी सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस टेस्टिमोनियल को एडिट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ असद, यू विल सी ये मेरी नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट के ऊपर थ्रू एपीआई अपडेट होगा। ये देखिए लिखा होगा है असद मुख्तार, ये देखिएगा यहाँ पे। तो बहुत ईजी स्टेप्स है इसके। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर अच्छा, यू कैन सी दैट अब ये प्रोडक्ट ऐसे ही हो जाता है, तो यू विल सी आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। लेट्स, तो ये देख रहे हैं आप लोग, असद मुख्तार अपडेटेड। तो ये डिपेंड करता है कि आपने फ्रंट एंड एंड बैक एंड किस तरह बनाया है। तो हम लोग इस वक्त लारावेल 13 है, तो हम लोग लारावेल 13 के ऊपर भी काम करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करवानी है। इंस्टॉलेशन के बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप करवाना है। प्रोजेक्ट सेटअप के बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाना है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि राउट्स क्या होते हैं, राउट्स के बाद कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स के बाद व्यूज क्या होते हैं, एंड व्यूज के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि मॉडल्स क्या होते हैं। कि इन मॉडल्स के अंदर हम लोगों ने ये कवर अप करना है कि ORM रिलेशनशिप ऑन मॉडल क्या होता है। ORM रिलेशनशिप इन मॉडल क्या होता है, जैसे कि 1 to 1 रिलेशन है, या 1 to many रिलेशन है, या many to many रिलेशन भी है। तो सारा का सारा कुछ हम लोगों ने इस पे कवर अप करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंशाअल्लाह इसके अंदर मिडल वेयर्स को देखना है। हमने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जिसके अंदर हम लोगों को
लगे कि भाई ये हमारी चीज़ों को मिस कर सकता है। मिडल वेव के बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्रोवाइडर्स को देखना है। प्रोवाइडर्स के बाद हम लोगों ने इसके अंदर इवेंट्स एंड लिसनर्स को देखना है, ठीक है। इवेंट्स एंड लिसनर्स के बाद दोस्तों हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने सर्विसेज कंटेनर्स को देखना है। सर्विसेज कंटेनर के बाद हम लोगों ने इसके अंदर कौन जॉब्स को देखना है जो कि ऑटोमेशन बेस्ड बैक एंड फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप लोगों से पहले जब मैं प्रोजेक्ट पढ़ रहा है जो मैं प्रोजेक्ट पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों भी लारवेल उन्होंने शुरू किया, इससे पहली क्लास हुई है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। तो हमारी आदत यह है कि हम लोग ना हर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पहले ही कर लेते हैं। तो यू कैन सी दैट लारावेल के इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड, कैटेगरी, हर चीज का जो सेक्शन बनाना था वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और कल हम इंशाल्लाह ताला इसी पे काम करेंगे। कल हम इंशाल्लाह ताला उनके उनकी क्लास में इसी पे काम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इन चीजों से गुजर कर जाना है, ठीक है। अब वो कौन पूछ रहा था कि थोड़ा सा एडवांस है, बेसिक क्वेश्चन कौन कर रहा था अभी, है दोस्तों? सर मैं माजिद। मा- माजिद कर रहा था। माजिद देखो, अब ये जो तमाम चीजें मैंने समझाई है ना, ये तमाम चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं और यही सेम चीजें लाइव वायर के अंदर ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो लाइव वायर आपके लारावेल को जस्ट रियल टाइम लेके आता है, प्रोफेशनल बना के लेके आता है, और इसके अलावा इसका तो लाइव वायर हम लोगों ने सीखनी है। अब ये तमाम चीजें हम लारावेल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे और लाइव वायर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों रिएक्ट पर मूव कर जाना है। अब रिएक्ट जेएस बड़ी कमाल की चीज है जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ से, अच्छा रिएक्ट पढ़ने से पहले ना हमें बेसिक जेएस का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जेएस सेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिक जेएस का आना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने से पहले जेएस सेक्शन में बेसिक जेएस पढ़ेंगे। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जो इस्तेमाल होता है मार्केट में, जावास्क्रिप्ट का आप समझ लीजिए जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी जैसे कि ES7 एंड 6 एंड ES7 एंड सोन, इसके साथ साथ वही तमाम फंडामेंटल जो हमने पीएचपी में पढ़े थे, रूल एंड कंडीशंस जिसके ऊपर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम ज़ाया करते हैं, वो चीज़ें हम थोड़ी सी जस्ट देखेंगे कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट किस तरह हो रही हैं। वो तमाम चीज़ें दोस्तों देखने के बाद हम लोगों ने डायरेक्टली रिएक्ट के ऊपर मूव कर जाना है। इसके अंदर एक और चीज़ जो है देखने वाली है, वो है लोकल स्टोरेज यूज के, लोकल स्टोरेज का यूज क्या है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप हो जाएगा जिसके अंदर इंस्टॉलेशन होगी। रिएक्ट के इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों हम लोगों ने इसके अंदर कंपोनेंट्स को देखना है। कंपोनेंट्स के बाद इसके अंदर पेरेंट्स एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स को देखना है। पेरेंट्स एंड चाइल्ड कंपोनेंट के बाद इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स को देखना है एंड बुक्स को देखना है। उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हुक है, उसके अंदर हम लोगों ने यूज स्टेट की हुक को देखना है एंड यूज इफेक्ट की हुक को देखना है एंड यूज कॉन्टेक्स्ट की हुक को देखना है एंड यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉल बैक की हुक को देखना है। और ऐसी बहुत सारी हुक्स है जिसको हमने कवर अप करना है। अब ये याद रखिएगा जो जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना,
तमाम चीजें आपको नेक्स्ट ईयर में भी नजर आएंगी, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको नेक्स्ट ईयर में भी नजर आएंगी। तो इस चीज का आपने इंस्टॉलेशन कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, हुक्स, स्टेट्स, ये सारे का सारा कुछ आपको नेक्स्ट ईयर में बाकायदा नजर आएगा। अगर मैं आपको अपवर्क के ऊपर बेस्ड जॉब्स दिखाऊं ना, कि जैसे कि मिसाल के तौर पे लारावेल डेवलपर जॉब्स ऑन अपवर्क, तो यू विल सी दैट आपको बेतहाशा जॉब जो है ना लेटेस्ट लारावेल डेवलपर मिल जाती है, जो कि $50 देके काम करवाने को तैयार है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आप लोग इस चीज को समझिए और अंडरस्टैंड करें। जी, तो ये क्वेश्चन है आपका। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल जो लोग हैं वो उसके ऊपर वाइब कोडिंग के थ्रू जो है वो कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें अच्छा, हमें पढ़ने जी हमें ये चीज़ें पढ़ने आपको से क्या फायदा? आप मुझे बताओ, आपको लारावेल आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। मैं बिल्कुल भी नहीं आती? वैसे मुझे जी बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे सिर्फ ये एक जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि चले, लोग अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई, क्रिएट एंड, बल्कि यहाँ पर भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एआई आपको काम करके देता है और बहुत देता है। मैं खुद बहुत ज्यादा करवाता हूँ एआई से काम। लेकिन ये जो हमारे माशरे के अंदर सोच बन गई है ना कि एआई डेवलपर्स को खा जाएगा, जॉब्स को खा जाएगा, हाँ यार, सबकी एक गलत फहमी जो है वो मैं दूर कर देता हूँ कि इस तरह एआई हमें नुकसान नहीं फायदा दे रहा है। अब आपको लारावेल है ना तो हम अब इसका जादू देखते हैं। मैं आता हूँ एआई के टूल के ऊपर। ये एआई का टूल अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एआई का ये वाला टूल दोस्तों सबसे अच्छा है। मैं इसको बोलता हूँ भाई कि ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन लारावेल with Vue.js and add a form which will send bulk emails and give me full code. Let's see. अब कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? तैयब कह रहा था कि तैयब को लारावेल। लेट्स सी। तैयब ये ना इसने मुझे कोड जी करके जी देना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक ये है। जी समझ ऐसे आ ही। रहा है? जी सर, ठीक है। नहीं, आपको समझ आ रही है कोड क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी चीज क्या काम कर रही है तैयब? कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या लिखा है, लेकिन इतना पता है कि वो कुछ बना रहा है। पता है ना? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको जी 5,000 का दे देता हूँ, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि आप मुझे ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अभी कॉपी पेस्ट करके बना के चला कर दिखा देंगे? नहीं सर, मुश्किल है। मुश्किल है क्यों क्योंकि मैं मुश्किल? समझ नहीं रहा हूँ उसको। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, इसके। एग्जैक्टली। तो क्यों? क्योंकि आपको लारावेल या Vue.js आती ही नहीं है, ऐसे ही। अब यही आपका जवाब है कि वो बंदा जो आपका क्लाइंट है जिसने आपसे काम लेना है, हमारे ज़हन में ये आ रहा होता है वो ए से खुद क्यों नहीं करवा लेता। तो भाई, प्रोग्रामर एक प्रॉपर फील्ड है। जी सर। प्रोग्रामर एक प्रॉपर फील्ड है, ठीक है ना? प्रोग्रामर एक प्रॉपर फील्ड है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। एआई भी जस्ट आपसे आपको काम करके देता है जो आप उससे करवाते हो। अगर आप उससे काम नहीं करवाते, आपकी तरफ से शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अगर आपको काम आता ही नहीं है तो आप कैसे करवा लोगे? दुनिया का कोई बंदा जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है और वो प्रॉपर एआई से काम करवा रहा है, उससे होगा ही नहीं। जी ऐसे ही, ठीक है। समझ आई बात की? जी समझ गया सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मुझे ये Vue.js आती है। अब ये Vue.js और लारावेल का पूरा टास्क जो मैंने इसको दिया था, अगर क्लाइंट ने मुझे दिया होता तो मैं उसको 1 घंटे में करके दे देता। जी ठीक है। अगर एआई ना होता तो मुझे ये करते करते कम से कम 5 दिन लग रहे थे। ऐसे ही है।
अब मैं अगर उसको घंटे में करके दे दूंगा तो क्लाइंट मेरे से खुश हो जाएगा। तो एआई का फायदा है, डेवलपर को फायदा है या नुकसान है? जी सर, फायदे जी, फायदे सर। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और उन तमाम दोस्तों का क्वेश्चन है जो हमारी इस रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर। ठीक है, तो बात करने का मकसद क्या है कि आपने किस तरह अपने आप को इन तमाम चीजों से बचाना है कि ये गलत फहमी है भाई। देखो अब एआई ने कितना ज्यादा कोड दे दिया है, मैं कह रहा हूँ मेरे से 50,000 ले लो यार, इसको रन तो करके दिखाओ पहले, पहले स्टेप। आप इसको सीखोगे तो इसको रन कर सकते हो, अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप इसे रन नहीं कर सकते। ठीक जी है, सर, ऐसी जी सर, ऐसी है। तो दिस इज द मेन बेनिफिट जो कि कोडिंग जानता है, प्रोग्रामिंग जानता है। प्रोग्रामिंग में हमें फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग की स्किल्स अच्छी हो गई है। हाँ, प्रोग्रामिंग ने इफेक्ट किया है किन पे? जिन्होंने इंटरमीडिएट जॉब्स की हैं, ठीक है? जिन्होंने इंटरमीडिएट जॉब्स की हैं, मतलब कि जिनको थोड़ा सा काम आता है, थोड़ा थोड़ा काम आता है, HTML CSS बूटस्ट्रैप या फ्रंट एंड का थोड़ा थोड़ा काम सीख के अपने आप को डेवलपर कहते हैं। भाई दिस इज नॉट ट्रू। इंडस्ट्री पूरी की पूरी बदल चुकी है। अगर आप इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑथेंटिक स्किल होनी चाहिए। मतलब लारावेल के ऊपर काम एआई नहीं कर सकेगा तब तक जब तक आप उससे करवाएंगे, लेकिन HTML के ऊपर काम कर लेगा तब तक जब तक आप उसे बोलते रहेंगे कि यार मुझे ये चाहिए। समझाया? तो ये भाई, तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि आप किस तरह इसको लेकर चलते हैं। ठीक है सर, समझ गया हूँ। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ से अगला स्टेप लेते हैं लारावेल का, सॉरी रिएक्ट का। अब रिएक्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर रिडक्स देखना है। रिडक्स के बाद हम लोगों ने इसके अंदर एपीआई मैनेजमेंट देखनी है। एपीआई मैनेजमेंट क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस में हम क्या करते हैं? थ्रू एपीआई, जो एपीआई लारावेल की भी हो सकती है, एपीआई नोड की भी हो सकती है, एपीआई रूबी ऑन रेल की भी हो सकती है, एपीआई पाइथन की भी हो सकती है। कोई भी एपीआई से हम लोग क्या करेंगे? एक थ्रेड सिस्टम बनाकर देंगे। जैसे कि लेट मी शो यू, जो पिछला जो बैच चल रहा है उससे पहले जो हमारे बच्चे थे उन लोगों को हम लोगों ने एक जॉब पोर्टल वेबसाइट बनाकर दिखाई, प्रॉपर ऑफिशियल लारावेल के ऊपर। आपको अभी दिखा कंप्लीट एक वेब एप्लीकेशन थी जो कि हम लोगों ने वर्किंग में बनाई है और मैंने इसको बाद में बेच भी दिया है। 40,000 की वेबसाइट बनी है, बेच भी दी। ठीक है, आप जैसे दोस्तों को बस एक गाइडलाइन के तौर पे बना कर दिखाई थी। लेट मी शो यू दिस एंड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यही चीज पहले हमने लारावेल में बनाई है, आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और यही चीज बाद में हम लोगों ने रिएक्ट में भी बनाई है। शो यू द लारावेल, यू कैन सी दैट के ये लारावेल के ऊपर एक प्रॉपर जॉब पोर्टल बना हुआ है। अगर किसी को इसका कोड चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम लोग बात करें रिएक्ट की तो यू विल सी दैट कि हम लोगों ने सेम यही चीज रिएक्ट के अंदर भी बनाई हुई है। npm रन डेव सॉरी npm स्टार्ट, ये रिएक्ट है, नेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट डेवलपर मोड पे रन होती है, जबकि रिएक्ट जो है वो नॉर्मली रन हो जाती है। लेट्स सी। अच्छा, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको दिस वन एंड दिस वन, एंड यू कैन सी दैट ये मेरे पास अबाउट का पेज, अवेलेबल जॉब्स का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज है। तो ये भाई देख रहे हैं स्पीड इसकी कितनी जी फास्ट सर, काम कर रही है। ये जी हमने सही है। रिएक्ट में बनाई है और ये हमने लारावेल के ऊपर बनाई। हम लोग कुछ इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। आप लोगों में से हम लोग स्टूडेंट्स को चूज करते हैं तो हम लोग इंटर्नशिप वगैरह के ऊपर इन्हीं को अप्लाई करवाते हैं। जैसे कि यू कैन सी दैट ये हम एक
फूड पॉइंट के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मुझे अभी रिसेंटली ऑर्डर मिले और आप जैसे दोस्त इंटर्नशिप पे मेरे साथ मिलके ये बना रहे हैं, इतना हैवी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि हम किस तरह इसको लेकर चलते हैं। ये देखिए लारावेल इतनी हैवी चीज है, ठीक है? तो हम लोगों ने थ्रू एपीआई एक CRUD सिस्टम बनाना है। CRUD सिस्टम बनाने के बाद वो प्रोजेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर ही, क्लास के स्टार्ट के अंदर ही हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते होते हैं कि हम लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे जो प्रोजेक्ट बनाना है वो क्या बनाना है। जैसे कि आपसे पहले वाली जो क्लास थी, हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है कि हम लोग इन्वेंटरी सिस्टम बनाएंगे। हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि हम लोग इन्वेंटरी सिस्टम बनाएंगे एंड यू कैन सी दैट मैं इन्वेंटरी सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा हमने फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर हमने जो जो से स्टेप्स करने हैं उन स्टेप्स को डेट में डिवाइड कर दिया और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस दिन इस कोर्स की आखिरी दिन होगा उस दिन वो प्रोजेक्ट भी डन हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग के साथ भी ऐसा होने वाला है। हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, हम लोग अच्छा सर, ये कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर? ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद थ्रू एपीआई जो भी हमारे प्रोसेस होंगे हम वो कर लेंगे। हम लोग एपीआई को एक्ससीओ से हैंडल करना सीखेंगे, हम लोग एपीआई को फैच से हैंडल करना सीखेंगे एंड सो ऑन। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला जो स्टेप लेंगे मेरे भाइयों वो होगा हमारा लोकल स्टोरेज का, लोकल स्टोरेज कम्युनिकेशन का। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर के ऊपर अब आप यकीन करिए अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस का ये सब कुछ आता है तो नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए आपको जस्ट मेरी एक क्लास चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग को लैरावेल चाहिए है तो लैरावेल सीखने के लिए आपको मेरी जस्ट 1 घंटे की क्लास चाहिए। हम लोग इस तरह चीजों को लेकर चलेंगे कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें। इस वक्त हमारे कोर्स की जो लेक्चर्स हैं दोस्तों वो 36 है डेज। हमारे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और टाइमिंग हमारी क्लास की यही है सेम 7 से 8 और आपकी क्लास को मैं खुद कंटिन्यू करूँगा। ठीक हो गया? और सर इस तरह के तकरीबन 7 बजे, अभी 7:15 पे हमारी नमाज हो रही है। ठीक है, मुझे वहाँ से आते हैं तो तकरीबन 7:30 का टाइम हो जाता है। तो मेरी आज भी काफ़ी तकरीबन आधे घंटे की क्लास आज भी मेरी मिस हो गई है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करें तो वो फिर हो इसमें ना सकता है। तो ये भाई आप कौन सा सीखनी है? जी, कौन सा सिटी से है? मैं अटक से हूँ, पिंडी गेप। तो ये भाई देखें अब आप कैसे हैं? अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिए, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। हम आप तो ये भाई अटक से हैं, ठीक है? इस वक्त कराची से भी लोग आ जाते हैं। आज ना व्हाट्सएप का लिंक डाउन था जिस वजह से क्लास में बच्चे कम है। अपना हमारी क्लास एवरेज तो 30 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है ना, हमारी क्लास में एवरेज 30 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं। हमारा जो आज लिंक का प्रॉब्लम था ये वाला ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप हमारा ना मेन व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया। इसी तरीके के हर स्टूडेंट को हमने लिंक तो भेजा है सिम वाले मैसेजेस के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको सिम पे मैसेज आया होगा ना सिम पे मैसेज आपको। लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट थोड़े से हमारे पास आज कम है। तो बात करने का मकसद ये देखिए, आप अटकते हैं, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है। लाहौर में मगरिब का टाइम अलग है, इस्लामाबाद में अलग है, अटक में अलग है, कराची में अलग है। ठीक है, फिर भी हम लोग टाइम तो दे देते हैं नमाज के लिए ना, लाइक मिसाल के तौर पे क्लास की 5 7 10 मिनट ऊपर नीचे करके शुरू कर लेते हैं, लेकिन आधे पौने घंटे का गैप नहीं डाला जाता। अदरवाइज अगर आपसे क्लास का कुछ हिस्सा मिस भी हो जाता है ना, तो हमारा ऑफिशियल एलएमएस बना हुआ है। आप लोग एलएमएस के ऊपर से अपनी तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग को सारी जिंदगी कोर्स खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं, ताकि कल को कभी को अगर आपको कोर्स समझना पड़ भी जाए, कोई चीज समझनी पड़ भी जाए, तो आप कम से कम
वो रिकॉर्डिंग के लेक्चर देख सके। समझ आया? क्लियर? सर एलएमएस जो है उसके ऊपर जो अपडेट होती हैं क्लासें, उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेरे ख्याल में कोई हफ्ता बाद का लग जाता है। नहीं, अभी हमारी जो क्लास तो हफ्ता तो कभी नहीं लगा है। एक दिन लगता होता है 24 से 48 अभी भी मैं चेक कर रहा था, तकरीबन 2-3 क्लासेस जो है वो अभी भी अपलोड नहीं हुई हमारे एलएमएस पे। आवाज यार, अपना माइक नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कल वाली क्लास अपलोडेड होगी, 24 से 48 घंटे के अंदर लेक्चर अपलोड हो जाता है। देखिए, अपलोड करने वाला बंदा भी इंसान ही है। हम लोग देख रहे होते हैं कि ये लोग वेरीफाई कर रहे होते हैं कि किसी ट्रेनर ने बच्चों से कोई पैसा तो नहीं लिया है, ये वो। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वेब इन्वेंटर्स के नाम से इंट्रो दिया है। ये वेब इन्वेंटर्स जो है हमारा मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। वेब एजुकेटर जो है वो इसका आप समझ लीजिए सब प्रोजेक्ट। ओके, आपको एजुकेशन में, लर्निंग में किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज यहाँ से नहीं मिलने वाला है इंशाल्लाह। उसकी रीजन ये है, हम लोग थियोरेटिकल चलते ही नहीं है, प्रैक्टिकल चलते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ के दिखा दें जिन्होंने इस लेवल की साइट बना के स्टूडेंट्स को दिखाई हो। ये सारी वेबसाइट फंक्शनल है, कैन सी। ये सारी की सारी वेबसाइट फंक्शनल है, जो आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही है। यू कैन सी दैट। ये देखिए, मेरी अप्लाइड जॉब है, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं या जो भी कर रहा हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इसी की एपीआई बना के रिएक्ट के प्रोजेक्ट में भी लगाई। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो लर्निंग प्रोसेस मिलने वाला है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे पास से। लर्निंग प्रोसेस जो मिलने वाला है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे पास से, सेम नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट, जो लोग फेक बैठे हुए हैं, पैसे ले ले के आप लोगों को स्किल्स बिल्कुल नहीं सिखाते हैं, आप लोगों से पैसे ले लेते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर रहे। आप अंदाजा करिए कि मैं खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। अगर आप यूट्यूब गूगल पर जाएं और मेरा नाम लिखें, असद मुख्तार, मैं एक टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ। पैसों के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं जस्ट हमारा पैशन है। हम लोग अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं, सिखाना पैशन है। दिस इज द रीजन के वीकेंड के ऊपर हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत क्लासेस करवाते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज माय आउटलाइन। और ये मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स भी आपको काफी हद तक अच्छे लगेंगे, नजर आ जाएंगे। मैंने 800 से ज्यादा वीडियोस रिलेटेड टू डेवलपमेंट डाली हुई है। आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको लास्ट में। अच्छा अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन? लास्ट ईयर की जो मेरी इनकम है अपवर्क पे, वो ऑलमोस्ट $20,000 ही है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर आपका काम हो जाता है तो हो रहा है $20,000 ही अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 200 प्लस प्रोजेक्ट किए हैं। कल के दिन मुझे काम करते हुए पूरे 9 साल हो गए। 17 मई को मैंने इरादा किया, 17 मई को मैंने इरादा किया था कि हम लोग काम, मैं ना काम करूंगा इंशाल्लाह फुल स्टैक वेब डेवलपर के तौर पर। एंड यू कैन सी दैट कि मैं एज अ डेवलपर स्टिल जो है ना कर रहा हूँ। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, रिलेटेड टू स्किल्स, तो मुझसे पूछ सकता है। अह, जी अरिशली भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने पीएचपी पे एक दो प्रोजेक्ट बनाया है और हम्म। रिएक्ट और लारावेल पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दो प्रोजेक्ट पीएचपी पे पहले बना लूँ, उसके बाद ये सीखूं, या अभी से ये सीखना बेसिकली चाहिए। एरिश देखो, पीएचपी का ना इसके साथ कंपेयर नहीं हम कर सकते, ठीक हो गया। पीएचपी का इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कि पीएचपी सीखने का फायदा क्या है? अगर सिर्फ पीएचपी के ऊपर आपने टाइम ज़ाया करना है ना, तो आपको फायदा नहीं है। आप वही टाइम अपना लारावेल के ऊपर लगा लें। देखिए आपके सामने पीएचपी मौजूद है। जितनी रिक्वायर्ड है ना पीएचपी बेसिक लेवल की, उतनी हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर सीख लिया।
इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर और कुछ चीजें भी कवर अप नहीं करी। हम लोग डायरेक्ट लारावेल पर चलने वाले हैं इस वक्त। इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के ऊपर चल रही है, ना ही के और लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, इस वक्त ओके इंडस्ट्री सर। फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज के ऊपर चल रही है। तो बेसिक वगैरह स्ट्रॉन्ग करने की पीएचपी में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बेसिकली देखो ना, पीएचपी का अगर आपको सिंटैक्स पता है, कंडीशन पता है, लूप पता है, सेशन पता है, तो बस बहुत है। और पीएचपी के अंदर आपने क्या बनाना है, वो तमाम चीजें हम लोग इस जो पीएचपी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। और सर रिएक्ट तो फ्रंट एंड के लिए है ना, तो हाँ रिएक्ट और लारावेल आपस में कौन सा ताल्लुक है? देखो ना, रिएक्ट लारावेल के ऊपर हम बनाते हैं एपीआईज जो रिएक्ट के फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट होती है। बताया? तो लारावेल के ऊपर हम एपीआईज बनाते हैं जो रिएक्ट के फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट होती है। अच्छा, ओके ओके। हाँ जी। सो लारावेल इज फॉर बैकएंड, लारावेल बेसिकली इज फॉर फ्रंट एंड एंड बैकएंड। आपके जो रिएक्ट है दिस इज फॉर फ्रंट एंड। क्लियर? कोई ओके क्वेश्चन सर। है किसी का तो पूछिए। ये 3 महीने में हो सकता है ये सर इतना कोर्स? हाँ ये इतना कोर्स थोड़े ना, ये तो दो चीजें हैं सर, लारावेल और रिएक्ट है, ये तो इतना कोर्स है ही नहीं। अच्छा, तो ठीक है, हो 36 जाएगा लेक्चर्स सर। के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। जिस दिन आपका अच्छा 36वां लेक्चर होगा आपकी लारावेल और रिएक्ट दोनों कंप्लीट होंगे। और अगर बिल फर्ज नहीं होते हैं तो हम लोग करते हैं, हम लोगों ने मार्जिन रखा होता है 30 to 40 लेक्चर्स का मार्जिन हम लोगों ने रखा होता है। अच्छा, तो सर इस सारे कोर्स में प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है? प्रोजेक्ट तो इंक्लूडेड है ना, हमने काम पहले दिन से ही हमने प्रोजेक्ट पे काम करना है। हम लोगों ने अच्छा, थियोरेटिकल पहले। चीजों को नहीं कवर। पहला दिन जो आपका होगा ना, वो देखो ना, आपसे पहले भी एक क्लास हुई है लास्ट वीक, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट प्लान किया है जो हम लोग बना रहे हैं, और हम लोगों ने आज से उसको बनाना शुरू कर दिया, लारावेल को इंस्टॉल कर लिया है, व्यूज बना लिए हैं। देख रहे हैं? तो हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर स्टिल काम करते हैं। हम लोगों ने कोई रटा नहीं लगाना लूप्स एंड कंडीशन के ऊपर वगैरह। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा सर, ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपने बनाया है माशाल्लाह। तो जी उसको सीखने के बाद आप कम्युनिटी भी हमें ज्वाइन करवाएं। बेसिकली क्या नाम है आपका, मुस्तफा भाई? हम लोगों जी ने ऑफिशियली ना अपनी एक तो ऑफिशियल कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है ना? अभी आने वाले दिनों में ना हम लोग अपने मीटअप्स अरेंज कर रहे हैं कि लाहौर और कराची के अंदर हम जो टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, आप जी हम लोग जो है ना मंथली बेसिस पे 3 3 मंथ 4 4 मंथ के गैप के ऊपर आपस में मिला करेंगे। ठीक है, लाहौर में तो हम लोग मीटअप्स करते रहते हैं, डिफरेंट जी जी सिटीज के अंदर जो है ना हमारा जाना थोड़ा सा बनता है, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूएस बेस्ड, जी पाकिस्तान का लोकल काम हम लोग नहीं करते हैं। जो जी एजुकेशन वाला सेक्टर है ना, ये जो आप समझ लीजिए कि शौक है। जी ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जो है ये हमारा शौक है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखिए ना मुझे, तो मेरी जी बहुत जी। सारी वीडियोस आपको नजर आ जाएंगी इन टॉपिक से रिलेटेड। किसी ने इतना चले कंटेंट सर। रिलेटेड टू टेक हमने आपको नहीं दिया होगा जितना कि हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया। जी थैंक यू सर, इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं अभी। एनी अदर पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जी अवैस आपका क्वेश्चन है? अवैस आपकी आवाज नहीं आ रही। अवैस आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज़ जी आ रही जी है? अवैस, जी आ रही है। अच्छा अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि जितनी मैंने अभी तक वैसे जितनी भी जॉब लिस्टिंग देखी है जो हुई है अब तक, उनके अंदर ना उन्होंने अगर फुल स्टैक की डिमांड की है तो उनको जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने स्पेशली, अब जैसा कि एआई का बूम है तो उन्होंने एआई इंटीग्रेशन लाजमी रिक्वायर की होती है। तो
मैं देख रहा था कि आपने जितनी भी चीजें की हैं इनके अंदर यही का जिक्र नहीं किया हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मतलब कि स्क्रैच से तो नहीं अवैस करी, भाई, लेकिन यही कि हम अवैस भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। अवैस भाई, मुझे 9 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए, ठीक है ना। अब अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, शोर बहुत आ रहा है। एआई तो इस फील्ड का आप समझ लीजिए कि मिड पार्ट है। एआई के बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, अगर आप इनको समझते नहीं है और डायरेक्ट एआई के ऊपर जंप करते हैं तो यू विल नॉट बी अ गुड डेवलपर। समझ रहे हैं आप? देन फिर आप एआई डिपेंडेंट डेवलपर बनेंगे। हम लोगों ने एआई को साथ साथ लेकर चलना है। हर काम, हर कमांड हम लोग मेरे पास पेड एआई मेरे पास पेड एआई है। पहले दिन से ही हमारी चैट, हमारा गिटहब, ये देखिए जैसे मिसाल ले लीजिए कि अभी क्लास ली है ना, ये वाली। तो मैं इस क्लास का कोड ऐसे पुश करूंगा, सबमिट करूंगा, एंड पुश कर दूंगा। हम लोग प्रोफेशनल तरीके से ना थोड़ा सा चलते हैं कि बच्चा जो है हमारे पास आने वाला ऑफिशियली किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो। हमने एआई को तो इस्तेमाल करना ही करना है, ए इंटीग्रेशन तो मस्ट आनी चाहिए, लेकिन ये चीजें आएंगी तो एआई को इंटीग्रेट कर पाओगे? क्या ख्याल है? ये चीजें आएंगी तो ही एआई को इंटीग्रेट कर पाओगे ना। उसके बगैर तो आप एआई को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना? अभी देखो कि अभी मैंने क्लास ली है, तो यहाँ पर मैं अगर अपना गिटहब प्रोफाइल आपको खोल के दिखाऊं, दिस वन यू कैन सी। अब ये तमाम कोड मेरा बच्चों तक पहुंच गया होगा। हम लोग पहले दिन से वो चीजें यूज करते हैं जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है, हम लोग वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। विदाउट एआई हम एक स्टेप भी नहीं लेंगे, लेकिन एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये ना हो कि आपको कोई एरर आया हो, एआई भी ठीक ना बता रहा हो। नहीं आप आप सर यकीन आई करें, थिंक बैकएंड के तमाम लॉजिक्स 90% एआई रॉन्ग बताते हैं। नहीं मैं दरअसल समझा नहीं पाया आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि एआई से ऑब्वियसली हमने उसको साथ तो लेके चलना है, जैसे हेल्प एआई से लेनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने हम्म चैटबॉट इंटीग्रेट करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, या कोई रिकमेंडेशन हम्म। इंटीग्रेट करवाना है जो ऑटोमेट करनी है अपनी वेबसाइट। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ ना, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट के अंदर जो जो चीजें डिसाइड होंगी वो चीजें तो हमने करनी है। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये डिसाइड कर लेंगे कि हम जेमिनी से या चैट जीपीटी से इंटीग्रेशन करवाते हैं कि एक सेम चैट जीपीटी जैसा एआई चैटबॉट यहाँ हमारे पास बन जाए। तो वो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप जो है ना मैनेजमेंट वालों से बोलेंगे ना, तो वो आपको हमारी कोई वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, मेरी जो डेवलपर की, जो ऑफिशियली एआई चैटबॉट बनाना सिखा रहे हैं। तो एज सच ये प्रॉब्लम ही है, तो एक प्रोजेक्ट है ना, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बना लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। मकसद क्या है कि आप थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल डेवलपर बने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं कल। जी अशाद जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो मैं अभी क्लास लेट ज्वाइन की है, मैंने तो अभी बिल्कुल अभी की है थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो जो हम्म। प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे या हम खुद भी नहीं चूज नहीं कर नहीं नहीं सकते नहीं, हैं? हम लोगों ने आपस में डिसीजन लेने हैं। 3-4 बच्चे बच्चे जो जो सजेस्ट करते हैं ठीक उनमें है। जिस पे वोटिंग होती है वो कर ली जाती है। वो तो कोई मसला और नहीं है। एक मैंने और बात पूछनी थी, जैसे अब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर प्योर एआई ही होती है, मतलब वो एआई को यूज करने, जैसे वो भाई पूछ रहे थे ना कि एआई इंटीग्रेट करना। फॉर एग्जांपल अभी हाँ एक हाँ। वेबसाइट है, love.ai समथिंग करके है। हम्म। मतलब उसके अंदर ना बिल्कुल न्यू ही है ये लव आर्ट एआई। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हमने अगर करना है, आप खुद से भाई कि हम मैं कह रहा ऐसी हूँ कोई एनी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जिसका ताल्लुक डेवलपमेंट से है, हम लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वी हैव टू गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है।
हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस जाना है, डायरेक्ट एडवांस नहीं शुरू करना है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई एआई को इस्तेमाल करो, लेकिन उससे पहले अपना कोड लाजमी सीखो। जैसे कि अभी बिल्कुल स्टार्ट में एक भाई ने पूछा कि सर हम ये क्यों सीखें, एआई आ गया, एआई ने बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। तो फिर मैंने उनके सामने उन्हीं के साथ एक प्रैक्टिकल किया। मैंने एआई से एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम विद बुल्क ईमेल सेंडर बनवा लिया, और मैंने बोला भाई मैं 5,000 रुपया दूंगा, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। तो उसने कहा सर मैं नहीं कर सकता हूँ। 1वीं क्लास में भाई है, माजिद पूछ रहा था शायद, तो उसने कहा सर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली मकसद ये है, हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस जाना है, और वो चीजें जैसे हम चल सकते हैं वो चला लेंगे इंशाल्लाह। सर कोई टूल तो रिकमेंड करें, जैसे क्लॉड है सबसे बेहतर वही माना जाता है जिससे हेल्प ली जा सकती है, लेकिन उसके चंद एक प्रॉम्प्ट्स के बाद जो है वो आपसे पैसे मांगने लग जाता है। तो अब हर बंदे ने पेड वर्जन तो नहीं खरीदा होता, तो फ्री कोई बताएं ऐसा जिससे के साथ हम जो है आम स्टूडेंट्स भी उससे फ्री में थोड़ा जो है वो काफ़ी यूज़ कर सकें कोडिंग के लिए। सबसे बेहतर कौन सा, चैट जीपीटी के अलावा? यार मुझे तो ना चैट जीपीटी पसंद है, क्लाउड एआई बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे बेहतर और अच्छा लगता है ये डीप सीक है। ये बड़ा कमाल है यार। मैंने इससे अपना वो फंसा हुआ प्रोजेक्ट भी करवाया है जो कई सालों से मैंने छेड़ा भी नहीं था। डीप सीक बहुत अच्छा है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, ये डेमो क्लास सिर्फ आज ही होगी या कल भी होगी? नहीं नहीं, डेमो क्लास सिर्फ एक होती है, उसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अगर मजीद किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए है, आप लोग अपने जो है ना नंबर्स वगैरह अगर चाहें तो चैट में दे सकते हैं, मैं आगे भिजवा दूंगा स्पेसिफिकली। जी मिस इफ्रा, आपका क्वेश्चन है। जी मिस इफ्रा, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है वालेकुम कि अस्सलाम। ये जो बैकएंड आप करवा रहे हैं तो ये काफ़ी एडवांस किस्म की है। इससे पहले हमें बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट वगैरह जो कि फ्रंट एंड की मेजर चीज़ें हैं, हमें वो कंप्लीट नहीं करवाई जाएंगी? देखिए जावास्क्रिप्ट तो हम यूज करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे तब जब हम रिएक्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि हम लोग, आप लोग यानी आप फुल स्टैक वेब की स्टूडेंट हैं। यस सर, ऑफ कोर्स। हाँ तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया है कि हम एक बूटस्ट्रैप के ऊपर बेसिक फ्रंट एंड फिर से बनाएंगे। एक आपने बनाया होगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, और एक हम फिर से बनाएंगे, सिंपल। सर आई मीन कि आप पहले फ्रंट एंड को कंप्लीट करवा के बैकएंड की देखिए तरफ जाएंगे ना, एक या पहले खाली आप खाली बैकएंड सिखा के फिर नहीं, फ्रंट एंड पे आएंगे? खाली फ्रंट एंड जो है डील करना एक अलग चीज होती है, और फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ ही फ्रंट एंड जो है विद रिस्पेक्ट टू बैक एंड के साथ डील करना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी से जो अब जो फ्रंट एंड करने वाले हैं वो विद रिस्पेक्ट टू बैक एंड होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना। सर दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ऐसा बताइएगा थोड़ा। डिफरेंस दोनों में तो कोई खास नहीं होता है, आपने बैकएंड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना है कि जैसे कि HTML के एट्रीब्यूट्स हैं या HTML की कोई जो है चीजें हैं, वो आपने उस चीज का ख्याल रखना है कि जैसे नेम है वो प्रॉपर देना है, और जो है वो आप कह लीजिए कि जैसे आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं नेमिंग के अल्फाबेटिकल कैसे होने चाहिए हैं, आपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उसमें फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो क्या होनी चाहिए, सो ऑन। अच्छा सर, एडवांस किस्म की या जो भी आप बैकएंड सिखा रहे हो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो? देखिए फ्रंट एंड के सारे कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है, अगर आपकी जस्ट HTML स्ट्रांग है ना, आप बैकएंड के ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बैठेंगे कि भाई मैं पहले फ्रंट एंड की एक एक चीज सीखूंगी तो फिर बैकएंड पर मूव करूंगी, सो कीप इन माइंड के फ्रंट एंड जो है वो हमारा ऑफिशियली इतना बड़ा, आप समझ लीजिए कि स्किल है कि उसको सीखने के लिए आपको कई साल चाहिए। तो उससे बेहतर होता है कि हम लोग एक ट्रैक बना लें, लाइक फ्रंट एंड में ये बैक एंड में ये करेंगे, देन उसके बाद ऑन बढ़ा के चलेंगे।
सर अब जैसे फ्रंट एंड में बेसिक रिस्पॉन्सिवनेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अभी तक हमें इतनी अच्छी एडवांस किस्म की नहीं आई कि हम बगैर किसी हेल्प के किसी भी प्रोजेक्ट को हम रिस्पॉन्सिव बना लें जो कि हर डिवाइस पे इजीली शो हो जाए। तो उसका क्या है आप लोग के पास कोई सोल्यूशन, यानी मैं कि समझा नहीं आपका, मैं जो आपका आप लारा वाला क्वेश्चन, रिएक्ट टेस्ट करवाएंगे तो उसमें है ऐसी कोई चीज हाँ मैं आपकी बात जिनको समझा अच्छा। नहीं हूँ, मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करिएगा प्लीज। सर मैंने आपने अभी पूछा था ना कि आप कौन सी स्किल का पूछ रही हैं, तो मैंने कहा कि अगर हम जैसे HTML फ्रंट एंड में रिस्पॉन्सिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस इतनी आउट क्लास नहीं है कि अभी हम के बगैर किसी हेल्प के हम किसी भी प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बना लें जो कि हर डिवाइस पर इजीली शो हो जाए। तो आपने जैसे अभी कहा कि बैकएंड के साथ साथ या फ्रंट एंड करवाएंगे तो उसी में ये कवर करवा लेंगे जो जाहिर रिस्पॉन्सिवनेस सी वगैरह बात का है मैं ना, पूछ रही हूँ। वही चीज है ना। देखें, बैक एंड और फ्रंट एंड की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इसमें ना कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे कि अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया है नीचे से, माजिद ने, के साथ स्टार्टिंग से ही एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे। माजिद, जैसे अब ये क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन का आंसर एक है। माजिद, एपीआई तब पढ़ी जाती है जब आपको ऑफिशियली बैकएंड अच्छे तरीके से आ जाए। अब जब बैकएंड आ जाता है तो एपीआई पढ़ी जाती है ना। तो एपीआई जो है हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। जब हम रिएक्ट और मूव करेंगे ना, तो लारावेल में पहले एपीआई को बनाएंगे, समझ रहे हैं? तो दिस विल बी द थिंग। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है? क्लियर? ओके, ओके दोस्तों, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अपना